तो सीबीएसई के 12th में 75 स्कोर करना एज कंपेयर टू स्टेट बोर्ड थोड़ा सा हार्ड है। स्टेट बोर्ड में आप इजीली स्कोर करते हैं, क्योंकि इसका कारण है कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न पेपर पैटर्न जो है इजी है। जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के और 2 मार्क्स के हैं। लेकिन सीबीएसई में क्या होता है, 12th सीबीएसई कुछ क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए भी, 4 मार्क्स के लिए भी, 3 मार्क्स के लिए। ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ऑलवेज आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, ऐसा न्यूज़पेपर में आता है। 12th सीबीएसई मैथ्स के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैथ्स मेरे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, 75 मार्क्स 75 स्कोर करने के लिए सीबीएसई में काफी सारा एफर्ट्स लेना पड़ता है। तो एफर्ट्स लेने में क्या होता है, अगर आप बोर्ड पे कंसंट्रेट कर रहे हो तो अपना जो मेन ड्रीम है एनडीए का, इसमें आपको पीसीएम के साथ गैट का भी स्टडी करना जरूरी है। तो इसके लिए टाइम कम मिलता है, इसके लिए फोकस के लिए। और एसएसबी का टाइम भी आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है। मामाकडे दिलेत ना त्या दिवशी तीनच पाठवते तुला, गैट की भी प्रिपरेशन करना जरूरी है। तो स्टूडेंट, मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि 90% स्टूडेंट 10 तक सीबीएसई होते हैं, that are converted to state board, और 10% स्टूडेंट जो है वो कंटिन्यू करते हैं सीबीएसई। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, अदर स्टेट का बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में 10 तक सीबीएसई बोर्ड जिसका होता है वो स्टेट बोर्ड में कन्वर्ट होते हैं, और 10% एज इट इज सीबीएसई में चलते हैं, क्योंकि 12th के लिए सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाने वाले टीचर्स की संख्या काफी कम है। सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस एनडीए का प्रिपरेशन करते समय, जेडब्ल्यू का करते समय, नीट का करते समय, इसका प्रिपरेशन करने के लिए काफी सारे टीचर्स हैं। लेकिन बोर्ड सीबीएसई बोर्ड पढ़ाने के लिए टीचर्स की उपलब्धता भी काफी कम है, क्योंकि एज कंपेयर टू सीबीएसई बोर्ड पढ़ाने से बेहतर टीचर्स को अच्छा सैलरी मिलता है जो एनडीए पढ़ाते हैं, जेडब्ल्यू पढ़ाते हैं, नीट पढ़ाते हैं। तो फाइनल डिसीजन आपका है, आप सीबीएसई पैटर्न 11th-12th कर भी एनडीए में जा सकते हैं, और स्टेट बोर्ड करके भी जा सकते हैं। फाइनल डिसीजन आपको लेना है, और सिलेबस में ज्यादा से ज्यादा 5% ही चेंजेस है, 5 नॉट मोर देन 5%। मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टेट बोर्ड से अगर आप करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि स्टेट बोर्ड पढ़ाने के लिए काफी सारे टीचर्स भी अवेलेबल है। औरंगाबाद सिटी का मैं जहाँ तक बात कर रहा हूँ, 11th-12th के लिए स्टेट बोर्ड के नियर अबाउट स्टेट बोर्ड और नियर अबाउट ओनली सीबीएसई की 11th-12th बेस्ट 5 कॉलेजेस, और इसमें मोर देन 70
और इस 5 कॉलेजेस में 3 कॉलेज के टीचर भी कॉमन है। देखो टीचर्स कॉमन है तो क्योंकि पढ़ाने वाले ही कम है, और इसमें 70 कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए मोर देन 1000 टीचर्स, ऑल सब्जेक्ट के, पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट के। एक्सपीरियंस है, इसमें एक्सपीरियंस भी काफी कम है। तो इस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं विच इज बेटर। ओके, नाउ वी टर्न टू आस्था में 11th का सिलेबस सीबीएसई प्लस स्टेट बोर्ड दोनों को मिला कर लेते हैं आस्था में। बोर्ड में, और 12th का स्टेट बोर्ड से लेते हैं। बोर्ड के हिसाब से बोल रहा हूँ, प्लस एनडीए लेते हैं, क्योंकि एनडीए के लिए 11th का सिलेबस ज्यादा है। 11th के सिलेबस पे मोर क्वेश्चंस आते हैं एज कंपेयर टू 12th एनडीए में। तो हम 11th सीबीएसई प्लस स्टेट बोर्ड लेते हैं। हम 11th में सीबीएसई की ही बुक्स देते हैं स्टूडेंट को, क्योंकि आपको स्टडी मटेरियल जो बुक्स है एकेडमी की तरफ से मिलते हैं। सीबीएसई के बुक्स का पूरा सेट हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट के लिए एकेडमी की ओर से। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लेते हैं। तो आप मुझे कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कौन सी बुक्स लेना चाहिए, तो आप बेसिक लेवल पे एनडीए का पाथफाइंडर ये ले लो, एकेडमी की ओर से तो आपको मिलने ही वाला है। ये 2019 का एडिशन है। आप 2019-18 का लिए तो भी चलेगा, ओल्ड सिलेबस का भी लिए तो चलेगा। जिन स्टूडेंट ने लास्ट ईयर एनडीए और ओके 2020 है एलरॉय, इट इज मोर बेटर। 18, 19 और 20 में क्या फर्क रहता है? 18, 2018, 2019 और 2020। 18 में 2017 का सॉल्व पेपर देते हैं, 19 में 2018 में जो पेपर आया था वही देते हैं, 20 में क्या करते हैं एक्स्ट्रा क्या देते हैं 2019 का सॉल्व पेपर देते हैं। बाकी बुक्स 99% सेम रहती है, सिर्फ फर्क रहता है सॉल्व एग्जाम्पल का, सॉल्व क्वेश्चन पेपर का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देते हैं, इतना थोड़ा सा चेंज रहता है, बाकी पे बुक सेम ही रहती। इसके अलावा मैथ्स में मोर प्रैक्टिस करने के लिए अरिहंत का अरिहंत पब्लिकेशन, क्वेश्चन का आप इंग्लिश का बुक ले सकते हैं, एमएफएन मैथमेटिक्स फॉर इंडिया, ये वेल नोन बुक है। ये ले सकते हैं, ल्यूसेंट जीके ले सकते हैं। रिप्लाई यस,
ल्यूसेंट पब्लिक का जीके है, सिर्फ 150 रुपीज की भी, लेकिन बेहतर ही नहीं। और ये इसके साथ एक कॉमन बुक है आर्यन पब्लिकेशन की, पाथ फाइंडर। इस बुक पे आप 30% तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है, 30% टू 40%। जो एमआरपी बुक है, कभी भी आप बुक स्टॉल में जाते हैं तो एमआरपी पे ये बुक्स नहीं लेना है। बुक सेलर को आप पूछना है कि आप हमें डिस्काउंट कितना देते हैं। 30% मिनिमम डिस्काउंट लेना चाहिए। अगर आपका बुक सेलर करीबी है तो 40% तक दे सकते हैं। प्रिंटेड जो ओके, वेरी नाइस। 30 टू 40% तक आप ले सकते हैं। ऑनलाइन अगर बुक आप परचेस करना चाहते हैं तो ये भी बात ध्यान में रखना है आपको कि प्रिंटेड वैल्यू से कम 30%, ज्यादा से ज्यादा 40% डिस्काउंट आपको मिलना जरूरी है। स्टूडेंट्स, हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, आज का ऋषिकेश सर का कहना है कि आज का लेक्चर में आप सिर्फ यही बताओ कि स्टूडेंट को कैसे प्रिपेयर करना है। आज का जनरल लेक्चर ही लेते हैं। मैथमेटिक्स की स्टडी करते समय आप राइटिंग में करना है। जब भी आप मैथ्स की स्टडी करते हैं तो आपके पास पेन, पेपर और बुक होना जरूरी है। कभी भी मैथ्स की स्टडी, पढ़ाई आप ओरली नहीं करनी है, रीडिंग नहीं करनी है, सॉल्व करनी है। जो आप पढ़ रहे हैं वो लिखना चाहिए। That is the best way to do study of mathematics. ऐसे कुछ अनकॉमन स्टूडेंट हो सकते हैं, that is only 1-2% जो ओरली कर सकते हैं। लेकिन जब आप मैथ्स के सॉल्व करते हैं मैथ्स को, तो आप उसके डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री है। मैथमेटिक्स की और एक ब्रांच है आपको कैलकुलस। इसके मोर देन वन सॉल्यूशन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस ये दो पार्ट है मैथमेटिक्स के। आपको ये 2 साल में पढ़ने हैं, that are important for your ND exam. मैथमेटिक्स में जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ो तो लिख कर ही करना है, राइटिंग में स्टडी करना है। जब आप मैथमेटिक्स राइटिंग में करते हैं ना स्टूडेंट, दैट इज परमानेंट।
और मैथमेटिक्स का और एक चीज की जरूरत है, रिवीजन। हेलो, रिवीजन बहुत जरूरी है। बाबू से हेलो, लेक्चर सर इनको सर लेक्चर चालू है सर 2 मिनिटात करतो सर 2 मिनिट। बाबा तुमच्या फ्रेंडचे चालू सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कल और रेगुलर कल और करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। Try to rejoin again immediately for the GAT lecture. Try to rejoin again for the GAT lecture. Try to rejoin again for the GAT lecture. Immediately you have to rejoin.